हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ राकेश सिंह। करियर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको एयरफोर्स का जो 4 नवंबर का एयरफोर्स का पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसका मैं एनालिसिस लेके आया हूं, जो कि आपके आने वाले शिफ्ट या नेक्स्ट डे जो भी पेपर होगा उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे करके बताता हूँ। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। और अब जो आगे नेक्स्ट पेपर होगा उसका आप लोग जो भी क्वेश्चन आए उसको मेरे ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन पे क्या दिया गया है? माई सिस्टर, सॉरी यहाँ कुछ छूट गया है, यहाँ पे कुछ रहा होगा, माई ब्रदर या सिस्टर रहा होगा। माई सिस्टर डज नॉट लाइक मी कमिंग। आप लोगों को बता दें, यहाँ पे देखो जीरन लिखा गया है, यानी दिया गया है। जीरन के पहले क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में तो लिखा नहीं जाता, इसे हमेशा माई यानी कि पॉजिटिव केस में लिखते हैं। तो क्या होगा? माई सिस्टर डज नॉट लाइक माई कमिंग। मेरी बहन मेरा यहाँ आना पसंद नहीं किया करती, यानी कि आगे नेक्स्ट क्या दिया गया है? अ प्लेस वेयर पिग लिव। यहाँ पे एक बार पिग होगा, पिग जहाँ रहता है उस स्थान क्या कहते हैं? स्टाई, STY। आगे नेक्स्ट क्या आया था? द नाउन फॉर्म ऑफ द कंपेल। कंपेल का नाउन फॉर्म क्या होता है? कंपल्जन, जो कि दिया गया है COMPULSUION। एक सिनोनिम्स आया था केओस। केओस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन अ डिसऑर्डर, जो अव्यवस्थित हो उसे कहते हैं केओस। कौन सा? यानी कि इसमें आपको डिसऑर्डर या इन अ कन्फ्यूजन कुछ दिया रहा होगा तो वही में क्लिक करना था। सिनोनिम्स आया था या एंटोनिम्स आया था एब्रप्ट की। एब्रप्ट मीन्स क्या होता है? एब्रप्ट मीन्स होता है अचानक, कोई चीज़ अचानक घटित हो जाए, इसे कहते हैं एब्रप्ट। इसका एंटोनिम्स आया था, तो एंटोनिम्स क्या होगा? ग्रेजुअल, जो निरंतर धीरे धीरे होता रहे उसे कहते हैं ग्रेजुअल। एक आया था सिनोनिम्स ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? एक्चुअली इसका मतलब होता है जिद्दी या अड़ियल कह सकते हैं। सिनोनिम्स आया था, वहाँ पे आपको ऑप्शन क्या दिया रहा होगा? या तो एडामेंट दिया रहा होगा या तो स्टबर्न दिया रहा होगा, क्योंकि सिनोनिम्स है। तो कौन सही होगा? इसमें आपको लगाना था स्टबर्न या एडामेंट। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? आगे आपको स्पेलिंग करेक्शन आया था। स्पेलिंग करेक्शन में क्या दिया था? बेनिफिशियल। या तो बेनिफिशियल दिया रहा होगा या बेनिफिट। बच्चों ने भेजा था क्वेश्चन तो बेनिफिट दोनों भेजा था, तो मैंने दोनों ले लिया है। तो क्या होगा? बेनिफिशियल देख लीजिए, बेनिफिट, दोनों मैंने इसीलिए चूज किया है। चलिए आगे क्या दिया गया? नरेशन। नरेशन का क्वेश्चन एकदम सरल क्या है? आई सेड टू माई सिस्टर आई वॉट यू अ डॉल एस्टरडे। मैंने तो इसको कैसे चेंज करेंगे? सेड टू को टोल्ड मी। आई टोल्ड माई सिस्टर दैट आई हैड बॉट हर अ डॉल द प्रीवियस डे। एक्चुअली इसको कैसे किया जाता है मैं बता दूं। सेड टू को टोल में चेंज करना था। अगर पास्ट में दिया रहता है तो उसको पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है डू यू वांट टू हेल्प। अब ऑप्शन दिया रहा होगा, आपको करना था, तो आपको क्या लगाना था? अगर कोई सब्जेक्ट आया हो, सब्जेक्ट बाद वर्ब आया हो, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आया हो, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हमें प्रोनाउन या नाउन लिखना रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा? डू यू वांट टू हेल्प मी होगा, माई वाई तो नहीं होगा। ओके, तो अगला नेक्स्ट क्या है? पैसिव वॉइस आया था, पैसिव वॉइस आप कर ही लेंगे। पीपल मेड हिम प्रेसिडेंट, इसको आपको करना था। एक एक नो एरर में क्वेश्चन आया था, करेक्शन, उसमें करेक्शन करना था। द प्लेयर्स एज वेल एज देयर कोचेस ऑल रेडी। आपको इसमें एज वेल एज के रूल्स पता होना चाहिए। जैसे एलोंग विथ होता है, एज वेल एज हो गया, इसके साथ और कोई प्रीपोजिशन लग जाए तो उसका जो नाउन होता है, नाउन के हिसाब से ही वर्ब लगता है। जैसे यहाँ पे प्लेयर के ही हिसाब से यहाँ पे आर आया है। ओके, एक PQRS नेक्स्ट आया था। PQRS में आप थोड़ा सा इसका सजेशन मुझे मिला था। क्या दिया था? ही सजेस्टेड मी, इतना उसमें लिखा था। आपको इसमें चूज़ करना था
अगर आपको सजेस्ट की उस प्रेपोजिशन आ रही होगी तो आपने क्वेश्चन आराम से कर लिया होगा। एकदम छोटा सा था PQRS। तो सजेस्टेड के बाद टू आता है, बस आगे आ जाएगा क्वेश्चन आपको ऐसे। आगे दिया गया है डाई। डाई का प्रेपोजिशन आया था, तो डाई ऑफ कैंसर होता है, यानी कि जब किसी बीमारी से मृत्यु होती है तो डाई ऑफ होता है। डाई फ्रॉम कब होता है? कैजुअलिटी, जब अचानक ऐसे मृत्यु हो जाती है नॉर्मल, जैसे कि ही डाई फ्रॉम एक्सीडेंट, इस तरह प्रयोग कर सकते हैं। डाई का आपको पता चल गया होगा। आगे नेक्स्ट क्या दिया गया है? कंपैटिबल। इसका मतलब क्या होता है? चलिए इसका मतलब आप लोग बताएं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे। अब रिलेटेड टू जीएस, अर्थात जीएस में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो मैं लेके आया हूँ। ओके, आया था लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? कब मनाया? 8 सितंबर को। अगर अगले शिफ्ट में आ जाए, कौन सा राज्य लिटरेसी में यानी साक्षरता दर में टॉप पर है? तो आप लगाएंगे केरल। केरल के समय मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। आपको ऐसे ही मान लो, धीरे धीरे ऐसे याद होना चाहिए। आपको मुख्यमंत्री, राज्यपाल वाली एक लिस्ट पढ़ के ही जाना है। जो आगे देने वाले हैं पेपर, उनको ये लिस्ट ज़रूर पढ़ना है। लूसेंट की एक आती है बुक, उसमें कि विविध आपको पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन जीएस के सही हो जाएंगे। चलिए आगे और क्या आया था? आगे आया था वाटर डे। लिटरेसी डे, वाटर डे में दोनों लड़कों ने भेज दिया था बच्चों ने, तो मैंने दोनों ले लिया। तो वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। मुझे नहीं लगता दोनों आए होंगे, एक ही आया होगा कोई ना कोई। वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। एक आया था ONGC की स्थापना कब हुई थी? आप लोगों को शायद ही किसी बच्चे ने इसका सही किया होगा। इसका स्थापना हुआ था 14 अगस्त 1956 को। कब हुआ था? 14 अगस्त 1956। अगर आपको फुल फॉर्म आ जाए इसकी अगले शिफ्ट में तो क्या लगाएंगे? ऑयल एंड नेचुरल गैस कोऑपरेशन। ओके। एक आया था देवधर ट्रॉफी, किससे संबंधित है? देवधर ट्रॉफी हो गया, रणजी हो गया, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से। एक आया था फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। किसकी अध्यक्षता में था? WC बनर्जी में। WC बनर्जी ने की अध्यक्षता में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो आप लोगों को पता होगा, सर्बानंद सोनोवाल हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे असम के राज्यपाल कौन है। ओके, चलिए आगे आगे आए क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आया था, इसमें से एक कोई आया रहा होगा। अशोक गहलोत। अशोक गहलोत कहाँ के CM हैं? राजस्थान के। आपको उल्टा सीधा कैसे भी आ सकता, आप लोग सतर्क रहें। ओके। और आया था करेंसी ऑफ ईरान। ईरान की करेंसी क्या होती है? रियल। कैपिटल ईरान तेहरान होती है। ईरान तेहरान रियल। ईरान तेहरान रियल। एक आया था द बिगेस्ट मॉस्क। द बिगेस्ट मॉस्क भारत की अगर बात करें तो जामा मस्जिद है, जो कि कहाँ पे है? न्यू दिल्ली पे है। अगर विश्व की बात करें तो मस्जिद अल हरम, जो कि कहाँ पे है? मक्का, सऊदी अरब में। ओके। एक आया था PDF का फुल फॉर्म। तो PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके। एक और आया था, क्या आया था? आगे देख लीजिए, ये लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम कौन है? यानी कि आपको बताना है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो कौन सा है? आपको बृहस्पति तो पता ही होगा, बृहस्पति होगा। क्या होगा? बृहस्पति। इस स्पीकर ऑफ लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला, जो कि राजस्थान के कोटा से चुनकर आए थे। ओके। ये कैप्टन ऑफ CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन, मेरे हिसाब से तो पूछा नहीं गया होगा, लेकिन बच्चों ने भेजा तो इसको याद कर लीजिए। MS धोनी। MS धोनी कैप्टन ऑफ CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग। कैपिटल ऑफ नेपाल, बच्चों ने भेजा था नेपाल की कैपिटल काठमांडू। क्या है? काठमांडू। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर,
मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है? आपको 2 क्वेश्चन मैंने बेसिकली दिया है। ऊपर एक मीनिंग हो गया था, एक ये 2 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, अगर वीडियो आपको बच्चों पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, बस।